वेलकम टू स्टडी फॉर जीएस। इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड सचिवालय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन रात में 9 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ ही सुबह में झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? आंसर होगा सिकनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सिकनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको तो पता है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कुल कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से उत्पादित किया जाता है? आंसर होगा 33%। 33% कोयले का उत्पादन झारखंड से किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की? आंसर होगा विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव ने झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जिससे अगर आप झारखंड के इतिहास को उठा करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह में, ठीक है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह में इन क्रांतिकारियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज हम इसी के बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शेख भिखारी। ठीक है, तो शेख भिखारी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्हें फांसी कब दिया गया? याद रखिएगा, शेख भिखारी को फांसी 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया है। अगला हम बात करते हैं जयमंगल पांडे। ठीक है, तो इन्हें 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फांसी दिया गया है। कहाँ पे? चतरा के फांसी तालाब में। अगर हम शेख भिखारी की बात करते हैं तो शेख भिखारी को फांसी कहाँ दिया गया था? चुट्टू पालू घाटी में। आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, झारखंड में कब्रगाह के अवशेष ये मिला है लूपगढ़ी से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं दूध पानी, ठीक है, तो दूध पानी ये आपका हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 8वीं शताब्दी के अभिलेख। ठीक है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये दूध पानी से प्राप्त हुआ है। अगला हम बात करते हैं नामकुम। तो नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक ये दोनों मिले हैं। ठीक है, आप इसे कम से कम याद रखिएगा, बाण के फलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बाण के फलक कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं नामकुम से। अगला क्वेश्चन है कि शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? आंसर होगा शहीद निर्मल महतो पार्क ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, अब हम कुछ और रिलेटेड पार्क के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रांची। तो रांची में दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्ण पार्क ये सभी आपका रांची में है। अगला हम बात करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्क है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वह आपका है घोड़बंधा पार्क। याद रखिएगा, घोड़बंधा थीम पार्क ये है आपका जमशेदपुर में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा 1973-74 में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 में शुरुआत किया गया था। अब हम कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व में शेर की पहली गणना कहाँ पे किया गया था? ये बेतला में किया गया था। और कब किया गया था? तो किया गया था 1932 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में पहली बार शेर की गणना की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, तो आंसर होगा
1976 ईस्वी को 1986 ईस्वी को बेतला राष्ट्रीय उद्यान में शेर की पहली गणना की गई थी। उसके बाद कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, जैसे आपका डेट डाला हुआ है 1992, ठीक है। तो 1992 ईस्वी को, ठीक है, दलमा वनजी अभ्यारण्य परियोजना शुरुआत किया गया था, ये आप याद रखेंगे। लेकिन कुछ और पॉइंट हैं, जैसे आपका तो ये दलमा वनजी अभ्यारण्य, ठीक है, में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि दलमा वनजी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 1976 ईस्वी को। 1976 ईस्वी को दलमा वनजी अभ्यारण्य की स्थापना की गई और दलमा वनजी अभ्यारण्य में हाथी परियोजना शुरुआत किया गया था 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट ये हैं सदालो ब्लेयर्ड, ठीक है, राजभवन के आर्किटेक्ट हैं। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है आपका प्रभात कुमार, तो ये इनके बारे में पता है कि ये झारखंड के पहले राज्यपाल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पनवड़िया नृत्य कब किया जाता है। आंसर होगा जन्म उत्सव में, ठीक है। जन्म उत्सव में झारखंड में पनवड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोंधी किस जनजाति की भाषा है। आंसर होगा खोंड। कोंधी ये खोंड जनजाति की भाषा है। अब हम कुछ और भाषा के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। जैसे आपका है संथाल, ठीक है, तो संथाल जनजाति का जो भाषा है वह संथाली होता है। उसी प्रकार उरांव जनजाति का भाषा कुड़ुक है, याद रखिएगा, उरांव जनजाति का जो भाषा है वह कुड़ुक है। अगला है आपका गोंड जनजाति, तो इसका भाषा है गोंडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऊसरी जलप्रपात ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। अब हम कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसे आपका दिया हुआ है गुमला, ठीक है। तो गुमला में नागफेनी जलप्रपात ये काफ़ी मशहूर है और ये आपका है गुमला में। अगला हम बात करते हैं लातेहार, ठीक है। तो आपको पता है कि लातेहार में बूढ़ा घाघ है ना, जिसे घघरी जलप्रपात भी कहते हैं। अगला है आपका रांची, तो रांची में तो पता है आपका हुंड्रू जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, ठीक है। ये कहाँ है आपका, ये रांची में है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया। आंसर होगा 1983 ईस्वी को गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई। आंसर होगा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है। आंसर होगा 190 किलोमीटर। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा निरंजना नदी और लीलाजन नदी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। याद रखिएगा कि झारखंड में फल्गु नदी को निरंजना नदी और लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोहबर चित्रकारी का प्रयोग कब किया जाता है। आंसर होगा विवाह के समय, ठीक है। विवाह के समय कोहबर चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर होगा 2 भागों में। पहला भाग को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा भाग को द्रविड़ कहते हैं, द्रविडियन, ठीक है। ये आपका दूसरा भाग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में हिजड़ा मेला की शुरुआत कब की गई। आंसर होगा 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में झारखंड में हिजड़ा मेला की शुरुआत की गई है।
अच्छा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हिजड़ा मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिजड़ा मेला का आयोजन जो है वह मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आपके एग्ज़ाम के लिए और इसे एग्ज़ाम में पूछा भी है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है। अभी जस्ट मैंने ऊपर में आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि झारखंड में कांसे का प्याला ये आपका लोहरदगा से प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत का केवां राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की उप राजधानी है। आंसर होगा दुमका। झारखंड राज्य की उप राजधानी दुमका है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी सदा नीरा नदी है। आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी झारखंड की सदा नीरा नदी है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि झारखंड में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।